हेलो। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जी भाई। मुसलमान है भाई। जी जी। सर नमाजें पढ़ते हैं मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर अत्ताया सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका या नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वाह 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 वाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मेरे प्यारे भाई, आज की स्ट्रीम का टाइटल देखा आपने? नहीं। अच्छा चलो, स्ट्रीम का टाइटल बाद में दिखाते हैं आपको। ये बताएं कि पहाड़ बातें कर सकते हैं? पहाड़ बातें नहीं। जमीन बातें कर सकती है? हम इंसानों से तो नहीं कर सकते। किसी और से कर सकती हैं? हो सकता है। यानी आप मुझे कह रहे हैं कि पत्थर शत्थर जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनमें भी माइंड होता है, दिमाग होता है? भाई अल्लाह बेहतर जानता है। अब हमने तो कभी नहीं देखा बात करते हुए। तो इसका मतलब बातें नहीं कर सकता ना? नहीं, हमारे लिए तो नहीं बातें कर सकता ना। क्या मतलब? यार, पत्थरों में जान होती है। देखें, अब हम जो इंसान है अल्लाह हमारे कुरान लिए में क्या तो। कहता है? अल्लाह कुरान में कहता है ना, इन पत्थरों से तुम लोग मानते हो, इनमें तो जान ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है। वो तो तुम्हारा ना भला कर सकते हैं ना बुराई कर सकते हैं। और जी जी। अगर अगर इनके पास दिमाग है, सब कुछ है, तो फिर इसका मतलब है भला भी कर सकते हैं, बुराई भी कर सकते हैं, दुआएं भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फिर तो पत्थर। जी जी। तो फिर मुझे बताए ना। तो नहीं है उनमें जान। ठीक है। नहीं है। मैं। जी जी, नहीं है। और अगर कोई कहे कि इनमें जान है, ये बात कर सकते हैं, सोचते समझने की सलाहियत रखते हैं, इनके अंदर इंटेलिजेंस है, तो आप उसे क्या कहेंगे? तो वो कोई मौजज़ा होगा ना कि उनसे बातें हो रही होंगी तो हम उसे क्या मतलब? मौजज़ा तो कहेंगे। मौजजे में ये इनके पास दिमाग है? कुछ भी हो सकता है। देखें, है। अल्लाह चाहे तो कुछ यार भी हो एक सकता सिंपल सी बात है, अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो अल्लाह तो फिर तो, यार क्या बच्चों वाली बातें करते हो यार। एट द एंड ऑफ द डे, पहाड़ बातें कर सकता है? है। अल्लाह चाहे तो मुमकिन है। या खुदा। तो इसका मतलब है अल्लाह पहाड़ के अंदर खुद घुस जाता है बात करने के लिए, क्योंकि बिकॉज वो तो बेजान है, उसके पास दिमाग नहीं है। तो अल्लाह चाहे तो उसमें जान आ जाएगी ना, 1 मिनट में आ जाएगी। अल्लाह चाहे तो एक अबे सेकंड भी डंगर नहीं के बच्चे, इसका लगेगा। मतलब अल्लाह खुद घुसता है ना उसके अंदर। नहीं, अल्लाह ताला उसके अंदर एक बार जान फूक देता है ना, एक बार उसमें जान आ ओके। जाएगी एक बार अगर अगर अल्लाह उसमें की। जान नहीं फूकी अल्लाह ने, तो फिर इसका मतलब है वो नहीं बोल सकता, राइट? हाँ, तो अगर उसमें जान, अल्लाह ताला की कुदरत है ना, अल्लाह ताला का अच्छा चले, कमाल मुझे है। ऐसा करे, कुरान में एक ऐसी आयत दिखाएं जिसमें अल्लाह ने कभी पहाड़ों में जान फूकी हो। तो मैंने कब कहा है? वो तो अल्लाह की। अल्लाह ताला इतना ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकता है। ओके। तो क्या अल्लाह ने कभी पहाड़ों में जान फूकी है? नहीं, ऐसी तो कोई आयत मौजूद नहीं है। जमीन पर जान फूकी है? तो अब जो मूव कर रही है जमीन, वो अल्लाह ताला के अमर से ही कर रही है। जमीन में जान फूकी है? नहीं, ऐसी भी कोई आयत मौजूद नहीं है। आसमान पे जान फूकी है? नहीं। तो अगर कोई जमीन आसमान और पहाड़ों से बात करे तो उसे क्या कहेंगे? तो आप किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ भाई, अगर कोई जमीन आसमान और पहाड़ों से बात करे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे देखें, आप मेरे ख्याल से ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि या नहीं नहीं, आप वो इस किसी काबिल नहीं पैगम है कि मैं उसके बारे में बात करूं। मैं सिंपल क्वेश्चन क्या? कर रहा हूँ कि अगर कोई जमीन आसमान और पहाड़ों से बात करे तो आप उस बंदे को क्या कहेंगे, उस एंटिटी को क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। मैं क्यों उसे कुछ कहूँ? उसे पागल नहीं कहेंगे? पागल हो गया। जी। आप अब कोई गुस्ताखी वाली बात करेंगे, मुझे पता है। सर मैं गुस्ताखी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूँ। अगर कोई चीज पहाड़ों से, जमीन से, आसमान से बात करे, आप उसको पागल वागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, पालखाने भेजेंगे, या क्या कहेंगे उसको?
नहीं देखें, यहाँ हमारे कोई दोस्त अहबाब में कोई बात करता फिर रहा हो तो हम बेशक उसको समझेंगे, लेकिन अगर कोई वली अल्लाह हो या उसकी कोई करामत हो या कोई पैगंबर है तो अच्छा, उसकी कोई अलग बात वली अल्लाह है, वली अल्लाह है, है। जी अगर वो पहाड़ों से बातें कर रहा है तो आप उसे पागल नहीं कहेंगे? देखें, वली तो पानी के ऊपर सफर कर सकते हैं, पानी के ऊपर अरे चल पानी सकते के हैं। ऊपर सफर करता है कि नहीं करता, मैं बातें करने की बात कर रहा हूँ भाई। तो हम देखें, मानने वाले मानेंगे, हो सकता है उसने की हो। यही तो कह रहा हूँ, आप उसे पागल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? आपकी बात कर रहा नहीं, हूँ। अगर कोई वो पहुंचा हुआ वली बुजुर्ग है तो हम उसको नहीं कहेंगे। अच्छा, आप उसे नहीं कहेंगे, हालांकि पत्थरों से बातें कर रहा है, आप उसे कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं, है, वेरी वेल डन सर। बिल्कुल बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप जैसे अपंग लोग जब तक इस दुनिया में है ना, तब तक जो है ना, इस किस्म की आइडियोलॉजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जाहिलानापन की कोई लिमिट होनी चाहिए, आपके पास लिमिट नहीं है सर, लिमिट ही नहीं है। देखें देखें यहाँ पर ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक हुसैना गाई था। हुसैन हुसैन उसका नाम था। वो दरिया के ऊपर चल के जाता था, पानी के देखा ऊपर। था? और तुमने देखा था? भाई यहाँ पर उसका मिजार है, और हजारों तुमने देखा था? लाखों लोग ये बात। भाई मैं तो तुमने उस देखा वक्त था? पैदा ही नहीं हुआ था, मैं उस वक्त नहीं नहीं पैदा हुए हुआ थे? था। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं एक और बात। पाकिस्तान में एक और भी मज़ार है, जिस बंदे ने एक बंदे को कत्ल किया था, पाकिस्तान में, उसका भी आपने मज़ार बनाया था। नहीं बनाया था? हालाँकि उसको फांसी दी थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन आपने उसका मज़ार बना दिया था। तो सर मज़ार तो आप तो किसी का भी बना लें। हो सकता है आप कब्र खोदें, वहाँ पे कोई कुत्ता दफन हुआ हो। किसी का भी दफना के आप मज़ार बना लेते हो उसके ऊपर, उसमें किसी का क्या कसूर है? नहीं, आपको क्या लगता है कि वाकई में वो ऐसा हुआ होगा? भाई मैं पूछ रहा हूँ, अगर कोई बंदा पत्थरों से बात करे और उनका जवाब ले, उस बंदे को पागल-वागल कहेंगे या क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं वली अल्लाह होगा तो कर लेगा। नहीं, हमारे यहाँ एक और मिज़ार भी है। एक वली था, उस इंडिया से बंदे आए उसके पास, उनसे ना गलती से एक मस्जिद थोड़ी उल्टी डल गई थी, तो उसने यहीं से बैठ के एक कपड़े को झटकाया और आपने वहां देखा था? पर इंडिया के अंदर उनकी मस्जिद आपने का देखा जो था? रुख। नहीं, मैंने सुनी है, हमारे पास मिज़ार है, हम सर जाते हैं सुनी-सुनाई मेरे वहां पास पे। भी बात है। मैंने भी एक बात सुनी है, बताऊँ? जी एक दफ़ा जो है ना, मोहम्मद साहब जा रहे थे, तो उनकी बेगम उनके साथ नहीं थी। जी। तो जिस ऊँट पे जा रहे थे, उन्होंने उसी के साथ काम कर लिया। मानेंगे मेरी बात पे? दे, देखें, अब ये तो अब गलत बात कर रहे हैं। सर सुनी-सुनाई बात है ना, जब एविडेंस नहीं देना तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना सर। आप बगैर देखें, एविडेंस के कुछ भी मान रहे नहीं हैं, तो मैंने नहीं, भी अगर एविडेंस। एविडेंस नहीं देना तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ ना सर। देखें, एविडेंस तो मौजूद है, इस वक्त भी इंडिया में मस्जिद है तो और सर वो वहां पर आपने ये बताना है कि जो मस्जिद थी, उस वो किसी और तरफ थी और एक ही दिन में किसी ऑटोमेटिकली हो गई थी। इसका एविडेंस माँगना है। मस्जिद होने का एविडेंस तो नहीं माँग रहा मैं। दरी दर, दर, जब उसने सीधी की थी तो मस्जिद के अंदर एक दरार पड़ गई थी, तो उसने कहा था कि जाओ सर दरार देख मेरे लो। पास आप किस जगह पे रहते हैं? मैं वहीं क्या होता है, पाकिस्तान में ही रहता हूँ, जगह मैं नहीं मुल्तान में रहते बताऊंगा। हैं? मुल्तान में किसी मस्जिद जहाँ में दरार नहीं है? देखें, फिर वहां से हर साल आते हैं, वहां से अरे इंडिया से भाई लोग। देखो, देखो भाई बात ये है, कहानियाँ बनाना हमारा बचपन का शेवा है। जी। मैं कोई सी भी कहानी बना लूँ, तो कहानी पे कहानी अगर आप मुझे कहोगे तो मैं बनाता जाऊँगा। आप भी बनाते जाएँगे। भाई एविडेंस किस चीज़ का सर, है? अपना एडम साहब, इन्होंने कहा कि वली अल्लाह थे जो पानी में चलते थे, सही? जी सर। उस्मान भाई, आपको जिंदा काफिर वली बताऊं? क्या मतलब काफिर वली मतलब? हाँ, आपने कहा कि वली अल्लाह थे, वो पानी में चलते थे, दरिया में चलते थे, जी जी। है ना? तो आप तो वो तो देखे भी नहीं, है ना? आप तो नहीं थे नहीं। नहीं, जो मैंने देखा है मैं वो बताता हूँ ना, कि वहां इंडिया से अब हजारों लोग आते हैं उनके मजार भाई पे। मैंने क्या पूछ रहा हूं, आपने उस वली अल्लाह को पानी में चलते हुए देखा क्या खुद? नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है। है ना? आपने तो देखा नहीं, तो वो तो कंफर्म भी नहीं है। मैं आपको जिंदा वली बताता हूं, वो भी काफिर वली, जो दरिया में जी। चलता है। ये लीजिए। अरे! सर साहब आप वही वीडियो निकालेंगे जो मैं निकालने लगा हूँ? आप किसकी निकाल रहे हैं, डायनमो की? हाँ, ये ले। नहीं था, ये तो तू देख सकता है। तो ये तो कोई ट्रिक लगाई है इस बंदे ने। अरे वाह,
मतलब दूसरा कोई करे तो वो ट्रिक, हमारा करे तो वो करामत। यार तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया रे उस्मान, तुम लोग क्यों दिमाग नहीं चलाते? अभी तेरा कैसा दिमाग, क्यों नहीं तुम लोग दिमाग चलाते जब बात इस्लाम की आती है? कि कैसे कैसे तुमको बेवकूफ बनाया गया है। पहाड़ बात कर रहे हैं, पहाड़ में सोचने, दर्द वाली, डर वाली फीलिंग्स है, क्यों तभी नहीं सोचते कि हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है? देखें, अब हम इंसान नहीं देख सकते ना उस चीज को। वो तो कोई अल्लाह का भाई पहुंचा तू हुआ बंदा ही। यहां पे देख के तूने बोल दिया ट्रिक है ये, वो तो तू देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, लेकिन तेरे को अच्छे से पता है कि वो बात नहीं कर सकता, पहाड़ बात नहीं कर सकता, पहाड़ के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, पहाड़ को कोई डर वर नहीं लगता, जमीन को कोई डर वर नहीं लगता। तूने, वो तेरे को मालूम है, उसके बावजूद, और तूने देखा भी नहीं है पहाड़ को कभी बात करते हुए, फिर भी तू वो देखिए डिफेंड ना। कर रहा है। ये तेरी नहीं, आंखों जब के सामने चल रहा है, लेकिन तू उसको मान नहीं रहा है। देखें, क्यों वो ऐसा है? हजरत मूसा ने एक छड़ी से पूरे समंदर को दरमियान में से दरिया अरे काट भाई दिया था। तूने देखा था क्या समंदर को, ये वो कर दिया था, तू देखा क्या? नहीं, अब जो चीज नहीं देखी इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हुई भी नहीं है। एग्ज, भाई तो जो चीज पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए आप यही बोलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है। अब तेरे सामने आग के तो चल रहा है ना, ये क्यों नहीं मानता तू? भाई वो तो अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह के वली। अरे भाई तूने अल्लाह को देखा क्या? जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे। ये तेरी आंखों के सामने है, इसको तू क्यों नहीं मानता? क्योंकि ये कुछ जादूगर है। एग्जैक्टली exactly. ये कोई ट्रिक कर रहा है, जादू शादू कुछ नहीं होता है, ट्रिक्स होते हैं, आंखों का धोखा होता है, आंखों का खेल होता है, ऐसे कोई मैजिशियन कहते हैं। अब लेकिन तेरा दिमाग यहां पे बराबर चल रहा है कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान जो है वो पानी पे चले। यहां तुम लोग का दिमाग चलता है, तो इस्लाम के मामले में क्यों नहीं चलता? क्यों बेवकूफ बने हुए तुम लोग? तो नहीं, क्यों नहीं लेकिन सोचते हो तुम इसमें लोग? इसमें कौन सी गलत बात है? अगर इस्लाम क्योंकि में तू मुझे तो कुछ, अंधविश्वासी है, मुझे तो सब ठीक लगता है। क्योंकि तू नहीं, अंधविश्वासी है। नहीं ना भाई, आप मुझे कोई 100% कंफर्म बात बताएं जो गलत हो। बताया ना भाई, पहाड़ बात कर रहा है, नहीं कर सकता पहाड़ बात। पहाड़ के तो अंदर कोई डर वाली फीलिंग नहीं होती, 100% बात है ये, इसमें कोई भाई शक नहीं, कोई दो राह नहीं। भाई अगर बनाने वाला जिसने बनाया है वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो भाई बनाने वाला तो इसको भी पानी में चलवा सकता है, फिर ये क्यों नहीं मान रहा कि तू ये पानी पे चल रहा है? पर ये तो अगर बहुत ऊंचा। आर्ग्यूमेंट यही है कि बनाने वाले के नाम पे तुम कुछ भी उल जुलुल बात को जो है वो एक्सेप्ट कर लो, तो बनाने वाला इसको चला भी सकता है पानी पे, इसका क्यों नहीं मान रहा तू? क्योंकि ये तो ट्रिक, ये तो खुद कर रहा है ना, ये तो। क्यों भाई, क्यों खुद कर रहा है? अल्लाह चला रहा है अपना, खुदा चला रहा है, जो बनाने वाला है वो इसको चला रहा है। नहीं, क्यों आप कोई बनाने वाला इसको नहीं चला सकता पानी पे? नहीं, आपके पास कोई हदीस है ऑथेंटिक जिसमें कोई बात हो कि ये अबे बात सही है? आग के तेरे सामने है और तेरा खुद आर्ग्यूमेंट है कि बनाने वाला कुछ भी कर सकता है, तो बनाने वाला इसको क्यों नहीं चला सकता? नहीं, बेशक बेशक अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अल्लाह चाहे तो बस इस मान बंदे। ले कि ये बनाने वाला इसको चला रहा है, ये वली है। नहीं नहीं, अल्लाह ताला चाहता तो वो कुछ भी कर सकता था। वो तो अच्छा, पूरी अल्लाह तरह। ताला, मतलब खुदा जो है वो कुछ भी कर सकता है ना? जी। खुदा जो है तो वो इसमें मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? इस सवाल का जवाब अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया। मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता? तो अल्लाह को कहीं जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो जो भाई चाहता तो है अल्लाह वही को हो जाता है। पहाड़ से बात करने की क्या जरूरत है? तो ये मतलब कहाँ पे आपने पढ़ लिया है कि अल्लाह पहाड़ से बात कर रहा है या कुछ ऐसा? पहले बोलो कि जरूरत है या नहीं है, और अगर बताया गया तो ये बेवकूफी है कि खुदा को पहाड़ों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस तरीके से बात करने की बात करे वो बेवकूफ खुदा है, इस वजह से वो खुदा ही नहीं हो सकता। बोलो। देखें ना, ये कोई ऑथेंटिक आप बताएं कहाँ पे लिखी हुई है ये बात?
पहले ये तो एग्री कर लो ना कि खुदा पहाड़ों वहाड़ों से उसको जरूरत ही नहीं है उसके अंदर जान डाल के उनसे बात करे, पहले ये बोलो। जिस तरीके देखिए से आपने कहा कि खुदा को जरूरत नहीं है मूर्ति में जाने की, उसी तरीके से खुदा को जरूरत नहीं है पहाड़ को जो है अंदर उसके फीलिंग वीलिंग डाल के उससे बात करे। तो अल्लाह अपना मर्जी का मालिक है, हम क्या कौन तो होते हैं अल्लाह उसके? जो खुदा है वो अपने मर्जी से मूर्ति पे भी तो आ सकता है। तो बेशक वो कहीं जाए, कहीं किसी से बात करे, अल्लाह अपना मर्जी का मालिक है ना, तो मर्जी से वो अब मूर्ति में भी आ सकता है ना। भाई हम कहेंगे तो ये तो एक गुस्ताखी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह क्यों ताला जो गुस्ताखी चाहे भाई, करता है। खुदा तेरा आर्गुमेंट ही यही था कि खुदा मन नहीं ना, मर्जी का मालिक है, खुदा कुछ भी कर सकता है। खुदा जो है बेवकूफी वाले पहाड़ को अंदर डाल के वो बातें कर रहा है, उसको सौंप रहा है अमानत, तो खुदा जो है वो मूर्ति में भी आ सकता है। नहीं, अगर खुदा चाहे तो मूर्ति अपने आप उड़ने लग जाए, कहीं जाके बैठ जाए, चलने लग जाए। खुदा चाहे तो मूर्ति भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये एक हिंदुओं खुदा की भी तो मूर्ति में आ सकता है, उसका पार्ट जो नहीं है है। वो मूर्ति में आ सकता है। आप क्या दिक्कत है? खुदा खुदा अपने मन मर्जी का मालिक है क्या नहीं है? मैं अब ये कहूँ कि हिंदुओं का भगवान गटर में जाके गिर सकता है, उनकी मूर्ति गटर के अंदर भी तो गिर सकती है। अगर मैं इस तरह कह हाँ दूं गिर तो भाई सकती है आप भाई, गिर आप सकती है, उसको छोड़। मेरा सवाल, वो मूर्ति गिर सकती है या नहीं गिर सकती है? देख, गिरने से पहले भगवान अपने आप को उसमें से निकाल भी सकता है, खुदा अपने आप को उसमें से निकाल भी सकता है। तो पॉसिबिलिटी में सारी चीजें पॉसिबल है। लेकिन तुम लोगों का ये कहना, मतलब अपना जब रिलीजन आया तो ऊल जुलूल कुछ भी बक दो, आर्ग्यूमेंट सिर्फ ये है कि खुदा कुछ भी कर सकता है। और जब दूसरे का आया, नहीं नहीं खुदा मूर्ति में नहीं आ सकता, क्यों भाई? ये हिपोक्रेसी क्यों है? एक स्टैंडर्ड रखो ना सबके लिए, कि भाई इस एक स्टैंडर्ड से हम अपने को भी नापेंगे और दूसरे वाले को भी नापेंगे। लेकिन नहीं, मुनाफिकत हिपोक्रेसी देखो, अपने वाले को नापने के लिए अंधविश्वास की सारी हदें पार कर देंगे, दूसरे वाले को नापने के लिए प्रॉपर दिमाग चलाएंगे। नहीं नहीं, क्या जरूरत है खुदा को मूर्ति में आने की, एक जगह बैठा है वो क्यों आएगा उधर, वहां सारा दिमाग चलाएंगे। एंड दिस इज द रीजन आई ऑलवेज से कि मुसलमानों से मोमिनों से बड़ा मुनाफिक हिपोक्रेट भाई पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगा। मैंने तो डिफरेंट पहाड़ स्टैंडर्ड्स ऑफ भाई एक्सेप्टेंस। मैंने पहाड़ में आने की भी कोई नहीं बात की। मैंने कहा खुदा वहीं से बैठ के जो चाहे तो वही कर उसको या लेता तो है। गलत तो बोल कम से कम फिर। तो खुदा अपनी मर्जी का मालिक है। अगर अगर कहीं फिर पर वही बात कर रहा, खुदा कुरान में अगर है। अपनी मर्जी का मालिक है तो वो मूर्ति में भी आ सकता है। तू बोलिए कि वो मूर्ति में भी आ सकता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई मूर्ति पूजा करता है। भाई देखें वो पहाड़ में क्यों आए, किसी मूर्ति में क्यों आए, वो जो चाहे वही करेगा। भाई वो तेरा लुकआउट नहीं है, तू खुदा को गाइड नहीं करेगा कि वो क्या करे या नहीं करे। क्या तेरे को खुदा ने बोला तेरे को फोन करके कि मैं मूर्ति में नहीं आऊंगा? देखें खुदा जो चाहे वही मर्जी कर सकता है अपनी। कर सकता है ना, तो मूर्ति में आ सकता है या नहीं आ सकता है? देखें ये मेरे नजदीक एक गुस्ताखी है कि अगर मैं कहूँ कि वो आ अरे सकता है। क्यों गुस्ताखी है रे भाई? साहिल दरख्त में लिया, साहिल दरख्त में लिया। अच्छा दरख्त, चल अभी एडम साहब अलग एंगल से खेलेंगे। हाँ भाई, दरख्त में आ सकता है खुदा, क्या ये भी गुस्ताखी है? देखें खुदा दरख्त मतलब में आ कुछ भी सकता है या गुस्ताखी है। हाँ भाई, खुदा देखें दरख्त में खुदा आता है? देखें खुदा मतलब उनको जिंदा कर सकता है। कहने का मकसद देखें, जो आपका आर्ग्यूमेंट है कि जो जो पहाड़ बात कर सवाल रहे हैं। पूछा गया उसका जवाब दे, खुदा दरख्त में आ सकता है या नहीं आ सकता है? नहीं, मैं आ सकता है कि मतलब क्या है आपका, मतलब किस तरह उसने उसके अंदर आ जाना है, जी उसके अंदर घुस जाना है। जी। तो खुदा मैंने वही तो कहा है कि खुदा कुछ भी कर सकता है। लो भाई, मतलब खुदा जो है दरख्त में आ सकता है, तो अगर खुदा दरख्त में आ सकता है तो मूर्ति में क्यों नहीं आ सकता भाई? फिर गुस्ताखी क्यों है? नहीं, हम किसी और के मजहब के ऊपर हम इस तरह की बातें नहीं करते ना, कि हम कहें कि ही नहीं अगले के नहीं नहीं, अग, अग, हाँ साहिल गेम खराब हो गई, ये किसी और के खुदा की बात कर रहे हैं, हाँ, इसको अल्लाह दरख्त में आ सकता है कि नहीं?
अल्लाह दरख्त में आ देखिए सकता है, वो तो हाँ बोला ना उसने, अल्लाह की मर्जी है बोला उसने। नहीं मैंने अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया। आप क्यों देखा ना, वो मेरे खुदा खुदा खेल रहा है साहिल। अच्छा, अल्लाह अल्लाह लाओ, अल्लाह दरख्त लाओ। में आ सकता है, नहीं आ सकता है, चलो नहीं नहीं सेट आप करते हैं मामला। नहीं ना, क्यों आप इस तरह जानबूझ के एक मुसलमान से इस तरह की बातें क्यों मुंह पे अरे तो निकलवाना बोल चाहते दे हैं? नहीं आ सकता या बोल दे आ सकता है, दो में से एक जवाब तो होगा ना भाई। तुम लोग, देखें अब, हमारा है ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि सर की नसें फाड़ दोगे, इतनी बेवकूफी वाले जवाब तुम लोग देते हो। नहीं ना, आप इस तरह क्यों एक मुसलमान से बुलवाना चाहते हैं? अगर कहूँ कि आपकी बहन, आपकी माँ, किसी का रेप हो सकता है या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं कर सकती है, आप बोल दूंगा, देखिए जवाब ना, दूंगा। आपको बुरा लगेगा क्योंकि आप बहुत अरे ज्यादा ही एक बुरा क्या, मुसलमान को। नहीं जो हो सकता है वो नहीं बोलूंगा मैं, और यार खुदा तेरी के अल्लाह, मामले में बुरा क्या लगाने का है। और यहाँ पे अल्लाह के रेप की बात थोड़ी हो रही है भाई। पूछ रहे हैं अल्लाह का रेप हुआ भाई कि नहीं हुआ, क्या तमीज हो गया भाई? तमीज पूछा अल्लाह दरख्त में आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब सिंपल सवाल बकवास बकवास बंद करो, तमीज से बात है। करो। यार किस अरे तरह की बातें कर रहे हैं? अबे रेप को तुम लाए हो भाई। किधर गया? भाग गया? भाग गया यार। खत्म हो गया। भाग गया, भाग गया बंदा। उफ। आयो रब्बा।